नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे NIACL AO 2024 नोटिफिकेशन। इसकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो 170 वैकेंसी है और 170 वैकेंसी के लिए पोस्ट निकल के आई है NIACL AO के लिए। इसमें आपको मैं सारी डिटेल के बारे में बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न मोर, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। यदि आपको सारी जानकारी देखनी है तो पूरी वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं NIACL AO रिक्वायरमेंट 2024। 1000 of the candidate by the NIACL AO एग्ज़ाम टू गेट हायर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोग फार्म भर सकते हैं, मिनिमम 4 ईयर्स इंक्लूडिंग। तो बात करते हैं इसकी PDF के बारे में। NIACL AO 2024 नोटिफिकेशन PDF। जिसको भी PDF चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके PDF ले सकता है। और ये जो है 2024 और 25 की वैकेंसी के लिए है और इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका मैं लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NIACL AO 2024 ओवरव्यू। टोटल 170 वैकेंसी, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। एडमिनिस्टर ऑफिसर एंड जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट, ये 3 पोस्ट के लिए भर्ती है। 170 वैकेंसी दी गई है। और जैसे कि मैं बता देता हूँ, न्यू इंडियन इंश्योरेंस, यानी कि न्यू इंडियन इंश्योरेंस ये कंपनी का नाम है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है और डिसिप्लिन है जर्नलिस्ट एंड अकाउंटेंट। टोटल 170। और इसकी जो एप्लीकेशन जो मोड है, यानी कि आप जो फॉर्म जो भर सकते हैं इसका, वो ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा आपको। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट कब की है? 10 से लेके 29 सितंबर 2024, यानी कि 29 तारीख लास्ट है। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? प्राइमरी, मेंस एंड इंटरव्यू। ये तीन जो है, इन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा जब आपका इंटरव्यू होगा। और इसमें जो सैलरी है 80,000 तक की सैलरी है, आप देख ही रहे हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है newindia.co.in, इनकी वेबसाइट है। अब इन इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं क्या है। कंप्लीट शेड्यूल रिगार्डिंग द NIACL AO रिक्वायरमेंट 2024। तो जैसे कि आपने देख ही रहा है, इसमें रिक्वायरमेंट ड्राइव विद इन द डायरेक्शन नोटिफाई द ऑफिशियल इंपॉर्टेंट डेट ऑफ NIACL 2024 एग्जाम विल बी मेंशन बिलो। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट 6 सितंबर को, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन जो आया था वो 6 सितंबर को आया था। और ऑनलाइन जॉब फॉर्म भर सकते हैं और 10 सितंबर से भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है इसकी 29 सितंबर है। और लास्ट डेट टू पे एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि 29 सितंबर तक आप जो इसकी फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। लेकिन फ़ीस के बारे में मैं अपनी वीडियो में आगे बताऊंगा। मेरी वीडियो में बने रहिए। और एडमिट कार्ड जो है वो अक्टूबर तक आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि 1 हफ्ते बाद ही आपके पास आ जाएगा। और फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर को होगा और जो 17 अक्टूबर को होगा वो दूसरा एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 170 वैकेंसी है और एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट एंड जर्नलिस्ट एंड अकाउंटेंट की के लिए। और इसकी जो कैटेगरी वाइज भी छूट दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं SC ST OBC EWS वाले, तो इनके लिए भी काफ़ी सारा छूट है। उनको देख के ही आपको फार्म भरना है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आपको अप्लाई कैसे करना है। ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। इसकी जो फ़ीस है SC ST और PWD वाले हैं उनकी 850 रुपये फ़ीस है। और SC ST PWD वाले उनकी 100 रुपये फ़ीस है। बात करें स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन NIACL।
सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके उसकी होम पेज पे जाना है, रिक्वायरमेंट पे जाना है, रिक्वायरमेंट सेक्शन जो उस पे जाना है, फिर न्यू पेज ओपन होगा, न्यू पेज पे फिर NICL पे क्लिक करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडमिशन ऑफिसर, यानी कि 3 पोस्ट आएंगी, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू साइनअप करना है, साइनअप करने के बाद रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको जनरेट करना है, जनरेट करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, बाद में लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। तो ये सारा प्रोसेस है, और यदि आपको कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें आपको इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, और नेपाल और भूटान की सिटीजनशिप होनी चाहिए, और ताइवान का 1962 में आपको 1 जनवरी में आपको इंडियन की प्राइमरी जो मान्यता प्राप्त यदि हो गए हों तो वो अप्लाई एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें जर्नलिस्ट के लिए ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, और SC ST PWD वाले जो हैं उनके लिए 55% मार्क्स चाहिए, और जो अदर वाले उनके लिए 60% मार्क्स चाहिए। अकाउंटेंट वालों के लिए CA चाहिए, और 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेके 30 साल तक की एज होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज वो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। शेड्यूल कास्ट के लिए SC ST वालों के लिए 5 साल तक की छूट है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल तक की छूट है। PWD वालों के लिए 10 साल तक की छूट है, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल तक की छूट है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, फर्स्ट स्टेप जो है NICL प्रीमिल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सेकंड फेज होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, फिर थर्ड इंटरव्यू होगा, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफलाइन। जो आपका इंटरव्यू जो होगा वो ऑफलाइन होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एंड ग्रुप डिस्कशन, लास्ट में ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, देयर विल बी 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि 2 पेपर होंगे आपके, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो पेपर होगा आपका 20 मिनट का होगा, और 100 नंबर का आपका उसमें मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। इंग्लिश, रीजनिंग और नंबर, इन सब के जो सेक्शन वाइज आएगा। और आप देख ही सकते हैं, आप टोटल 1 घंटे का पेपर होगा, और 100 नंबर का एक घंटे का पेपर होगा, और 100 नंबर का पेपर होगा। बात करते हैं दूसरे के बारे में, फेज़ 2 के बारे में। इसमें आपकी 2 हार से लेकर 30 मिनट, यानी कि 2 मिनट्स, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपके मार्क्स होंगे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जो होगा वो, इसमें ही वही होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे होंगे, और 50-50 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 40-40, यानी कि टोटल 2 घंटों का आपका पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, और 200 क्वेश्चन होंगे। ये आपका प्रोसेस है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसमें, अब बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न। रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल और अवेयरनेस एंड स्पेशल स्ट्रीम एडिशनल द, तो ये सारे होंगे आपको, आप देख ही सकते हैं। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, और 200 मिनट्स, 200 क्वेश्चन आएंगे, और 200 मार्क्स होगा, और 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। ईजी टू लेटर टू ईजी राइटिंग, आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम जो होगा लेटर राइटिंग और इजी राइटिंग, टोटल 30 मार्क्स का होगा, और आधे घंटे का आपका पेपर होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइनेशन एंड इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो 8:20 पे होगा, ऐसा कुछ है इनका, यानी कि 8 घंटे का आई थिंक पेपर होगा जो आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस जो है वो रीडिंग कंपटीशन, क्लोड टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक, मल्टीपल मीनिंग पैराग्राफ, मारा एंड, तो ये सारा आपको होगा। ये आपको देखना है, आपको कैसे फॉर्म जो निकालना है वो आपको ही खुद आपको देखना पड़ेगा। अब इसकी सैलरी के बारे में बात करते हैं। इसकी जो सैलरी है वो 80,000 तक की सैलरी है। आपको सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी तो दबा के ही होती है, और आपको बस ये होना है कि आपको पास कैसे करना है, वो चीज़ देखनी है। और कट ऑफ लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, SC ST वालों के लिए इतनी कट ऑफ लिस्ट दी गई है। आप उसके बेसिस पे आप
जो है पास होइए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। और सेक्शन वाइज आपको देख सकते हैं, ये कट ऑफ लिस्ट है। एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो ऑल इंडिया का होगा। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया में किसी भी राज्य में आप भर सकते हैं, किसी भी के लिए भर सकते हैं। और यदि आपको मेरी मुझे बताइए ज़रूर। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।